एक बार देख लीजिएगा सूत्र क्रमांक 37, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 15, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय। सूत्र क्रमांक 37, क्षिप्यमाणः खवैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र खेवर्षमिवतो यदः। क्षिप्यमाणः खवैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। चरक संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 15, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय। इसको निकालिए फटाफट। हरलाल जी, जयप्रकाश जी, विक्रम जी, आप अपने कैमरे को खोलिए, ऑडियो को बंद करिए। क्षिप्यमाणः खवैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र स करोति विकृतिं तत्र खेवर्षमिवतो यदः। जिस प्रकार से आकाश संचारी वायु सर्वत्र विचरण करता हुआ भी किसी एक स्थान में किसी विशेष कारणवश, हार्दिक उसको बंद कर, किसी विशेष कारणवश उस स्थान में बारिश होना शुरू हो जाता है, बादल से पानी टपकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस स्थान में बरसात होती है, क्योंकि वहां बरसात, बादल का जो पानी है वो ठहर जाता है। बादल का पानी जब अनवरत चलता है तो नीचे गिरता नहीं, बरसात नहीं होता। जब जैसा ही ठहरता है, उसमें जैसे ही ठहराव आता है तो बरसात होती है। हूबहू ऐसा ही हमारे शरीर में भी समूचा दोष अनेक कारणों से तैयार होते हैं। मंदाग्नि के कारण शरीर में खाया हुआ आहार पचता नहीं है, न पचने से वही आहार अपच अवस्था में आम विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके ऊपर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। अध्याय कौन सा बताया गुरु जी? अध्याय नंबर, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 15, ग्रहणी दोष चिकित्सा, सूत्र क्रमांक 37। चरक संहिता चिकित्सा स्थान दूसरा पार्ट है ये, है ना। पहला पार्ट में आपको ये सेकंड पार्ट वाला जो बुक है उसमें देखिए। इसका पेज नंबर कौन सा है गुरु जी? अब पेज नंबर तो आपके पास कौन सा बुक है? ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी का। पेज नंबर तो पता नहीं है। हाँ जी। 414। हाँ, 414। 414 देखिए। ये चौखंबा पब्लिकेशन की है सर। इसमें ग्रहणी का स्वरूप या ग्रहणी रोग के लक्षण। हाँ, तो उसमें अभी आपको सर मनीष जी, आपके वो सूत्र है ना 37 वाला, 15वां अध्याय 37, सूत्र क्रमांक 37। हरलाल जी 466 ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाला है तो। हाँ, जी 466। वहां पर ना मार्क करके कोई चीज रख लीजिएगा हमारा, क्योंकि क्लास वहीं जा रहा है ना, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। कोई कागज, कोई पेन वहां पर रख लेना। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा कि जो वो आम विष है वो रस में, आहार रस में, रस धातु में मिल जाता है। मिलने से शरीर में सर्वत्र विचरण करता है, घूमने लगता है।
फिर घूमते हुए वही आम विष सर्वत्र घूम रहा है। उस घूमने को यहाँ ग्रंथकार ने वह ऐसे ही घूमता है जैसे बादल पानी को लेकर हर जगह घूमता है। लेकिन बरसात हर जगह नहीं होता। बरसात वही होता है जहां उसको कुछ ठोकर लगता है या कोई ठहराव होती है, ठहरना पड़ता है। देखो, क्षिप्यमाण खवई गुण्यात, खवई गुण्य का मतलब होता है कुछ विकृति वहां उत्पन्न हो जाती है, विगुणित वैगुण्यता वहां प्राप्त होता है। यत्र स वैगुण्यता प्राप्यति या सज्जति, जिस जगह में वैगुण्यता पहले से तैयार होता है, उस स्थान में वह आहार रस से तैयार आम विष समूचे शरीर में रस धातु या किसी भी धातु के साथ मिलकर के व्यान वायु, समान वायु आदि गतिशील वायु के प्रवाह में उसके वेग के साथ घूम रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं सर, आप बताते हो सिगरेट पीने से तो कैंसर होता है, लेकिन मेरे दादाजी 100 साल तक जीवित रहे, दिन में 4 बीड़ी, 4 बंडल बीड़ी का फूंक जाते थे, कभी कुछ हुआ ही नहीं। 100 से ऊपर उनका एज हुआ और एक छोटा सा आदत पड़ गई बीड़ी पीने की और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई उसी बीड़ी से। तो इसी बात की यहाँ पुष्टि करता है कि वह जिसका एज 100 साल हो गया होगा, दोष तैयार होता है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से या इस जन्म में भी उसके कुछ दूसरी चीजों के वजह से शरीर में वह दोष इकट्ठा हो नहीं पाता था, घूमता रहता था। आप कुछ भी ऐसे विकृत कर्म करोगे, चाहे दिनचर्या के गड़बड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, शरीर में चीजें तो बनती है ना, टॉक्सिन तो बनता है, लेकिन शरीर में वो घूमता रहता है। बाद में फिर घूमते घूमते व्यान वायु के प्रभाव से अपान की ओर आ जाता है, मल मूत्र पसीना आदियों के माध्यम से धीरे धीरे वो मल बाहर आ जाता है, शरीर को पता भी नहीं चलता और कब वो टॉक्सिन शरीर से बाहर निकला, है ना। सर्दी के मौसम में क्या कहते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है, सूर्य के प्रचंड वह जो प्रभाव है उसके किरणों से सारी चीजें जल जाते हैं, पसीना के माध्यम से सूर्य खुद शरीर से बाहर चीजों को निकाल देता है। प्रकृति ने भी वैसी व्यवस्था शरीर के लिए बनाया हुआ है। इसलिए ऐसी चीजें जिसके शरीर में दोष के रूप में वह ठहराव नहीं हुआ है, तो एक चीज समझ लो कि शरीर में रोग उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है। क्षिप्यमाण खवय गुण्य सज्जति यत्र, जो इस तरह से घूमते हुए दोष किसी एक जगह में ठहर जाता है, तो वह ठहरना ही गलत है। ठहरने से विकृति उसमें उत्पन्न होती है। करोति विकृतिम तत्र, वह वहां विकृति को उत्पन्न करता है ना। दोषाणम अपि चैवम स्याद एक देश प्रकोपणम इति भौतिक धात्वन्न पत्रिणम कर्म भाषितम। तो यह जो है एक दोष, दुई दोष या त्रिदोष जब व्याधि के रूप में शरीर में, इसी प्रकार से समस्त देह संचारी दोष शरीर में दोषों के अनुसार कफज, पित्तज, वातज या त्रिदोषज सन्निपातिक किसी भी रूप में वो तैयार होता है और वह विकृति को उत्पन्न करता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है ना। यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कुल मिलाकर के दोष हम ही तैयार करते हैं, शरीर में घूमता है। आपके शरीर के जिस कोने में पहले से विकृति होगी वह कमजोर स्थान होगा। जैसे किसी के आंखें कमजोर होते पहले से ही, उसका बेस जो है कमजोर हुआ रहता है ना। फिर वही टॉक्सिन घूमते घूमते जो हर जगह घूम रहा होता है, तो आंखों में से होते हुए जब वो गुजरता है तो कमजोर आंख को देख करके वो उधर ठहरने लग जाता है।
उधर ठहरता है तो ठहरते ठहरते वो चीजें वहीं पर क्या करता है, विकृति, फिर वो विकृति उत्पन्न करता है, फिर वहां चश्मा पड़ता है। अच्छा, चश्मा से याद आया, अभी मैंने नेपाल से बना के ले आया हुआ है रसोंत। मैंने रसोंत जिन जिन लोगों को दिया जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, उनके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं 4 या 5 दिन तक के काजल बना करके दिया था, सिर्फ 4-5 दिन। तो हमारे हरलाल जी हो गए, और भी कोई अगर आंख में चश्मा लगाते हैं तो इस दवाई को आप, हाँ हमारे विनोद जी हो गए, तो भैया चश्मा हट जाएगा। लेकिन एक ही इसमें कंडीशन है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हम जो देते हैं वो अंधाधुंध तो देना नहीं है, कोई भी दवाई एक कंडीशन में काम करता है। तो देखो, जो चिरायता है वो उष्ण है, तिक्त है, तो यह कफज और पित्तज कारणों से अगर आंखों में समस्या है, आंखों में काफी ज्यादा मल जमा हुआ रहता है, आंखों में खुजली होती है, भारीपन लगता है, पानी बहता रहता है, कफ के, है ना, या पित्त से जलन होती है, आंखों में खुजली होती है, तमाम इस तरह की चीजें हैं, और साथ में चश्मा भी अगर पड़ता है तो बेफिक्र आप इस दवाई को लगा लो। दवाई का नाम है रसों। रसों आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और शहद में मिला करके इसको काजल बना करके आप लगा सकते हो। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा। और कुछ नहीं लगाना है आपने, बस ये दोनों चीज मिलाओ, थोड़ा शहद थोड़ा रसों, तो बढ़िया काजल सा बना लो। रोगी को दिन में 3 टाइम आंखों में लगाने के लिए दे दो। मैंने दिया है अभी, तब से जब से मैंने बनाया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिसको भी दिया उसने इसका जय जयकारी किया है, उसने दोबारा मेरे से मांगा ही है। तो आप लोग या खुद बनाओ, या नहीं कर सकते तो थोड़े थोड़े मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा सूत्र क्रमांक है 39 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अन्यस्य पक्ता सर्वेशम पत्रिणाम अधिपो मतः। देखिए जरा सूत्र देखिए 39। अन्नस्य पक्ता सर्वेशम, पत्रिणाम अधिपो मतः, सर्वेशम का मतलब होता है सभी, वह सभी पक्ता जिनमें अग्नि रहती है, पक्ता यानी जो पकाने वाला है, अन्नस्य जो अन्न को पकाने वाले हैं सभी, तो सभी में कौन आ गए, वह सभी जो 13 प्रकार के अग्नि है, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि, जठराग्नि, सारे करके जो 13 प्रकार के अग्नि है, उन सभी में से पक्तृणाम अधिपो मत, उन सभी में अधिपो यानी महान कौन है, जठराग्नि है। तन मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षयात्मका। अभी इसे समझना है। तन मूला, ते यानी वे सभी जितने भी 13 प्रकार के अग्नि है, और साथ में नीचे देखो जरा, आयुर्बल स्थिति, लोगों की आयु, उसके बल, उसके चेहरे की रौनक, उसकी बुद्धि, जो पहले हमने प्राकृत अग्नि के बारे में जो पढ़ा था, एक बार उसको हम फिर दोबारा पढ़ते हैं। कहां पर लिखा है भाई प्रकृत अग्नि के बारे में, कहां लिखा है, निकालिए जरा। हाँ जी, तीसरे और चौथे नंबर वाला सूत्र देखिए, एक बार इसमें फिर देखते हैं। आदिपो मता, वे सभी अग्नि, और साथ साथ में यह जो तीसरे और चौथे नंबर के सूत्र है, इसी 15वें अध्याय में, आयुर्वर्णो वलम स्वस्थम उत्साहो पचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राण सोक्ता देहाग्नि हेतु का, ये सभी भी बेसिकली क्या है, शरीर के अग्नि का ही प्रतीकात्मक स्वरूप है। यानी हम कह सकते हैं ये सभी क्या है, देह के अग्नि के बलवान होने से, प्राकृत होने से मिलने वाली शक्तियां हैं। अब तीसरे और चौथे नंबर वाले इन सूत्रों को यदि हम
39 और 40 नंबर वाले सूत्र में मिला करके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चीजें यहां बनती है। पहले देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बोला। जो प्राकृत अग्नि, उसका कर्म क्या क्या है? आपके आयु को, आपके वर्ण को, आपके बल को, आपके स्वस्थ को, आपके उत्साह को, इसको आप लोग बेशक या तो याद कर लो तीसरे वाला, या तो इसको नोट कर लो। मैं फिर से बताता हूं। प्राकृत अग्नि जो आपके ग्रहणी में जो जठराग्नि है, वह जठराग्नि किन किन चीजों का निर्माण करता है और आपके शरीर में उसका व्यवस्थित, उस चीज को व्यवस्थित करता है। पहले नंबर में आपकी आयु, सीधे कह दिया भैया ऐसा है कि जो ग्रहणी जो जठराग्नि, इसीलिए बहुत सारे पुराने वैद्य नए वैद्य सभी क्या बोलते कि भैया ऐसा है जो जठराग्नि अग्नि ही सभी रोगों का मूल कारण है, सभी समस्या का मूल कारण। अग्नि को सही रखो, पेट को सही रखो तो सभी चीजें सही हो जाएगा। उसका मूल कारण भी यही है, क्योंकि जो ग्रहणी जो जठराग्नि है वो किन किन चीजों का शरीर में व्यवस्थापन करते हैं। देखो जरा, आपके आयु का, आपके वर्ण का, बल का, क्या रह गया अब भैया? आपके जठराग्नि, उसके हाथ में आपकी आयु है, आपके वर्ण है, चेहरे में से रंग उतर गया, समझ लो ग्रहणी में कोई दिक्कत है, अग्नि में कोई दिक्कत है। वलम, शरीर में बल क्षीण हो गया है, कमजोरी आ गई है। इंद्रियों में, इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म हो गया है, अग्नि। स्वस्थ उत्साह हो, आपके मन में उत्पन्न, मन से उत्पन्न होने वाली जो उत्साह है, जो हैप्पीनेस है, जो वेलनेस है, जो आपके अंदर से जो तैयार होता है, वह भी आपके ग्रहणी के ही ऊपर निर्धारित है, डिपेंडेड है। उपचयौ प्रभा, ये जो आपके मन में प्रवाह है, जो कांति है, ओज है, तेज है। देखो ओज, ओज हानि ही डायबिटीज है, ओज हानि ही आपके ग्रहणी रोग है, डायबिटीज है। किसी लेडीज को क्या नाम है, पीसीओएस हो गया, किसी लेडीज को थायराइड हो गया, वो सभी ओज की हानि है। और ओज का संबंध किसके साथ है? आपके ग्रहणी अग्नि के साथ है। अग्नयः, ओजस तेजो अग्नयः, जो तेज है, तेज का संबंध किसके साथ है? आपके आभा प्रभा के साथ है और आपके आंख के साथ है। आपके जो आंख है उसमें अग्नि ही तेज रूप में विद्यमान है। तो आंखों में आने वाली समूचे प्रकार की जो चीजें हैं वो तेज को उत्पन्न करता है। और आंख में होने वाली विकृति के ऊपर प्रयोग किए जाने वाले जो कुछ भी मेडिसिन है, जैसे अभी हमने रसों के बारे में बताया, वो तेज के ऊपर काम करता है और वह तेज अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली हम जो आंख में कुछ जो लगा रहे हैं, उसका इनडायरेक्टली जो संबंध किसके साथ है? अग्नि के साथ है, ग्रहणी के साथ है। तो इसीलिए हम जो कुछ भी ट्रीटमेंट के रूप में करते हैं, वह डायरेक्टली किस में करता है और इनडायरेक्टली कहाँ काम करता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर कोई वर्ण के ऊपर, जैसे किसी की फेस में कोई दिक्कत आ गया है, तो क्या करना चाहिए सामान्य रूप से? पहले नंबर में चलो फेस में लगाने वाले कुछ लेप, कुछ उसको कांति लेप टाइप का ऐसा कुछ दे दो जो आप जानते हो, तो वो तो त्वचा में काम करता है, लेकिन उसका संबंध किसके साथ है? अग्नि के साथ है। तो अगर चेहरे में कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर समझना ही चाहिए कि उसके ग्रहणी, उसकी अग्नि की क्या विकृति है, क्योंकि बगैर उसकी विकृति चेहरे के रंग रोगत जो है कभी नाश नहीं होता। प्राणा, और आपका जो 10 प्राण है ना, अग्नि, सोम, वायु, सत्व, यानी आपका मन, रज, तम, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय और भूतात्मा, ये हमारे प्राण है। ठीक है, इन सभी का ये जो हमारा जो अग्नि क्या है, वो ये सभी का अग्नि पोषक है। क्या है? समझ लो, पोषक है, इन सभी का पोषण करता है। इन सभी को चैतन्य कौन करता है? अग्नि करता है। कौन सा अग्नि? ग्रहणी। और साथ साथ में इस सूत्र में हमने क्या पढ़ा? इस सूत्र में हमने पढ़ा अन्य सपक्ता सर्वे संपत्तिणाम अधिपो, उनका पोषक है यह अग्नि।
आपके बल का, वर्ण का, तमाम चीजें अभी हमने तीसरे तीसरे सूत्र में पढ़ा। साथ साथ में अब उसके साथ इसको जोड़ दो कि भैया तस्मात् तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षयात्मका। यह जो ग्रहणी में स्थित जो अग्नि है, बाकी जो 12 अग्नियां है महाभूतों की, धातु की, और जितने भी हमारे पाचक रंजक आदि जो पित्त के जो शब्दोसाज है वो हो गया, ये सभी चीजें इनका मूल में कौन है? इनका माई बाप कौन है? इनका बाप कौन है? इनको प्रज्वलित करने वाले, इनको बल देने वाला, इनको पोषण देने वाला। कितना बढ़िया शब्द यहाँ पर इन्होंने तीसरे नंबर में गढ़ा है। बोला इन सभी को जीवन देने वाला, इन सभी को पोषण करने वाला। इन सभी का पोषक कौन है? चाहे वो पाचकाग्नि हो, चाहे वो समान वायु हो, समान वायु का संबंध भी अग्नि के साथ है, चाहे वो आपके धातुओं के अग्नि हो, रस रक्त आदि, चाहे आपके महाभूतों के अग्नि हो, पृथ्वी अग्नि है ना, जल धातुअग्नि, वायु जल महाभूताग्नि, वायु महाभूताग्नि, इन महाभूतों के अग्नि हो, या देह को प्रभावित करने वाले ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, इन सभी के पीछे इनको पोषण देने वाला कौन है? ग्रहणी में स्थित जठराग्नि। तो उसी जठराग्नि के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तन्मूलास्ते, ते यानी वह जो जठराग्नि है, तत् यानी वे सभी अग्नियों का, इवन की जो तीसरे नंबर में हमने जो सूत्र पढ़ा, बल वर्ण ओज तेज, इन सभी का भी क्या है? यह सभी भी उनके मूल में कौन है? जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा बगैर मां के उंगली पकड़े चल नहीं सकता, उसी प्रकार से आपके बल वर्ण ओज तेज 12 प्रकार के बाकी धातु और महाभूतों की जो तमाम अग्नियां हैं, उन सभी अग्नि बगैर जठराग्नि के चल नहीं सकते। दोषाणम अपि चैवम स्याद। हाँ, तो देखो 39 वाला सूत्र, तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि, तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि, इन सभी बल वर्ण ओज तेज शक्ति साहस सामर्थ्य 10 प्राणायतन और बाकी के जो 12 अग्नि हैं, उनके मूल में अगर जठराग्नि मजबूती से खड़ा है तो तद वृद्धि, उनकी वृद्धि होगी, वो उनका मेंटेन होगा। लेकिन मूल में अगर जठराग्नि कमजोर होके बैठा है तो क्षय, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तस्मात, तस्मात यानी इसीलिए, तम विधिवत युक्तई, तस्मात इसीलिए, तम यानी उस अग्नि को मेंटेन कैसे करे, उसको हमेशा प्रज्वलित कैसे करे, उसको हमेशा जवान कैसे रखे, ताकि वह अग्नि इन तमाम वो तीसरे नंबर वाले सूत्र में कहे हुए उन चीजों का भी निरंतर पोषण करता रहे। साथ में उससे अगले जो 12 प्रकार के जो अग्नि है वह भी संतुष्ट रहे, वह भी पोषित हो। तो इसके लिए एक ही कहा, तस्मात् त्वं विधिवत युक्तै अन्न पान इंधनैर्हितैहि। आ देखो जरा, अन्न पान ही, हम जो भोजन करते हैं, हम जो कुछ भी ले या चूस या पेय आदि जो भोजन की जो पद्धति है, जो चीजें हैं खाने वाली, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका शरीर का प्रकृति कैसा है, कौन सा दोष है, आप किस स्थान विशेष में रहते हो, आपके अग्नि कैसा है, भूख लगी है नहीं लगी है, कौन सा समय हुआ है, भोजन का टाइम हुआ है नहीं हुआ है, तमाम बातों को विचार करके ऋतु के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, अपने भूख के हिसाब से, आपके स्टमक का 3 भाग करके जो हमने अन्न पान विधि में पढ़े थे, उसके आधार पर हमें भोजन करना चाहिए। क्योंकि इस विधि से किए हुए भोजन ही उस जठराग्नि का, उसको जलाने के लिए, उसको प्रवृत्त करने के लिए
ईंधन के रूप में ये काम करेगा। अब ये ईंधन भी कल परसों में आपस में में जब ट्रेन से आ रहा था तो मैं चर्चा में आपस में थोड़ा सा मैं आंख बंद करके भी सोच रहा था कि जैसे चरक में हमने पढ़ तो लिया कि जो ये भोजन है, जैसे विटामिन ए बी सी डी का कोई कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में नहीं है। हम जो कुछ दूध दही घी शहद वगैरह जो कुछ भी हम खाते, चाहे पानी पिए चाहे कुछ भी खाए पिए, वह सभी हमारे शरीर में जस्ट एक ईंधन के रूप में ही वह काम करता है। बेसिकली शरीर को जो जो कुछ चाहिए वह सभी की व्यवस्था तो ग्रहण ही करता है, जठराग्नि ही करता है, बाकी अग्नियों के साथ मिलकर के जो इस अध्याय के तीसरे नंबर में कहे हुए उन्हें तमाम सुख को वो देता है, उनका पोषण वो करता है। तो बेसिकली करने वाला तो कौन है? ग्रहणी है। लेकिन हमारे शरीर में ये जो पंच महाभूत है ना, इन महाभूतों का रंग के साथ संबंध है, गंध के साथ संबंध है। तो अगर मैंने दूध पिया तो उस दूध में जो कुछ भी पोषक तत्व है वह रंग के रूप में है, वह स्वाद के रूप में है, मधुर अम्ल लवड़ा कटु तिक्त कषाय, और उसका रंग काला सफेद हरा पीला, यह सभी जो रंग है वह रंग भी शरीर के दोषों को प्रभावित करती है, महाभूतों को प्रभावित करती है। तो हमारे शरीर के अंदर यह जो ग्रहणी, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर दूध पीता हूं तो चूंकि दूध पीना इस ग्रंथ के हिसाब से तो जस्ट क्या है, ग्रहणी में स्थित उस अग्नि को अन्न के रूप में मैंने दुग्धाहार, बेसिकली दूध भी क्या है, आहार का एक अवस्था है ना, इसीलिए दूध को भी हमेशा नहीं पिया जाता। भोजन 2 बार होता है, आहार की व्यवस्था शरीर के लिए सिर्फ 2 बार है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अस्वस्थ के लिए जब भूख लगती है तो आहार की व्यवस्था है, जब भूख लगती है तो आहार की व्यवस्था है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2 बार भोजन, कब कब करना वो वर्णित है ही। तो चाहे दूध लो, चाहे फल फ्रूट लो, चाहे कुछ भी ले लो, बेसिकली भोजन जो है मतलब दूध वगैरह जो है भोजन के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि दूध एक तरल पदार्थ है। तो आयुर्वेद को पहले हम पढ़ते ही आ चुके हैं कि भोजन करते वक्त ठोस वस्तु एक भाग, तरल वस्तु दूसरे भाग, एक भाग है ना, और आमाशय स्टमक का 3 भाग करना है, एक भाग में ठोस डालना है, एक भाग में तरल डालना है और एक भाग खाली रखना है। तो तरल में हमने क्या क्या डालना है वहीं पे बताया है। आप घी डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, और भी चीजें जो तरल हो सकता है उसे हमें डालना होगा। तो कब डालना है? भोजन के बीच में डालना है। तो दूध कब पीना है? भोजन के बीच में ही पीना है। पानी कब पीना है? भोजन के बीच में पीना है। तो ये एक सामान्य एक नियम है। तो हम अगर भोजन के बीच में दूध पी रहे हैं तो बेसिकली दूध हमने पिया, वो ग्रहणी का एक ईंधन यानी लकड़ी के समान वो काम करेगा। लेकिन उस दूध में गंध है और रंग है, यह दोनों चीजें उस ग्रहणी में स्थित उस आग के ऊपर एक विशेष अपने प्रभाव से वो काम करेगा। जैसे हम अगर चंदन के लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से एक तरह का महक उस भोज्य पदार्थ को प्रभावित करेगा। जैसे हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे रसायन में ऐसे बताया गया है कि अमुक दवाई बनाते वक्त आपने जंगली बेर के लकड़ी, है ना, कई जगह ऐसे वर्णन है कि भाई अगर आप ग्रहणी से रिलेटेड कुछ दवाई बनाते हो तो जंगली बेर के लकड़ी को काट करके उस लकड़ी को जला करके अमुक दवाई को आप तैयार करोगे। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप जो शीशम होता है ना, शीशम का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के सूखे हुए टहनी को काट करके उस टहनी से अमुक दवाई आप तैयार करो। तो ऐसा करके स्पेशल कुछ वनस्पति का नाम वहां इसीलिए किया हुआ है कि बनाते वक्त उस वनस्पति रूपी ईंधन, वो तो बेसिकली क्या है, उस दवाई के लिए एक ईंधन की तरह काम करेगा, लेकिन उसका रूप और उसका गंध बनने वाली उस दवाई के ऊपर एक विशेष तरह से प्रभाव करेगा। वह प्रभाव किस तरह से होता है नहीं कह सकते। उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो किए हुए भोजन में उसका गंध, और वह जो गंध है, गंध गंध तन्मात्राओं को, है ना, हमारी इंद्रियों को प्रभावित करेगा।
वह गंध और किसको प्रभावित करेगा? जैसे मधुर उसका गंध जो है, गंध तन्मात्रा आदि है, तो गंध का संबंध इंद्रियों के साथ भी है और महाभूतों के साथ भी है, और उसका जो रस है, स्वाद है उस पदार्थ का, कौन सा स्वाद का है? मधुर है तो कफ को प्रभावित करने वाला होगा, वायु को डोमिनेट करने वाला होगा। अम्ल है तो पित्त को प्रभावित करने वाला होगा, वायु को प्रभावित करने वाला होगा। तो इस तरह से जो ये चीजें हैं ईंधन के रूप में जाते वक्त भी अग्नि के सामने जब वो जलने का कार्य करता है तो वहां से उसका रस और गंध, ये दोनों चीजें उस जठराग्नि को करती है प्रभावित, और उससे प्रभावित होकर के जठराग्नि जैसे ये उसी की तरह ये काम करता है। जैसे क्या बताऊं, मैं एक प्रसंग था में पुराणों में, मैं भूल गया कि वह जो एक कोई कीड़ा है, उस श्रीमद् भागवत में भी है, इसके बारे में वर्णन है। एक कीड़ा है, किसी चीज को देखता रहता है, देखते देखते वो उस दृश्य वस्तु के ही समान उसका रूप रंग हो जाता है, उसी के समान उसका रूप रंग होता है। जैसे मीरा के बारे में ऐसे बताया गया है कि गिरगिट। नहीं, गिरगिट तो किसी को देख करके नहीं बदलता, गिरगिट तो खुद से बदलता है ना। एक कीड़ा है, मैं नाम में उसका भूल गया, भागवत में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देखता है, किसी दूसरे जानवर को देखता है, और देखते 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 वही जैसा हो जाता है। जैसे कहावत एक है कि मीरा जो थी वो बिहारी जी को निहारते 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 अपने आप को, उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि बिहारी तो मैं खुद ही हूँ। जैसे ग्वाल जो गोप है, जैसे गोपियां हैं, वो ठाकुर के अति चिंता से चिंतित होते होते, चिंता करते करते, उनके बारे में सोचते सोचते, चर्चा करते करते एक दिन वो कृष्णमय हो गई, खुद खुद को, है ना। देखो गोपी गीत में कितने सारे ऐसे व्याख्यान आती है। एक गोपी भगवान कृष्ण की अनेक जो गोपियां हैं उस तरह की लीलाएं करती है, सुध बुध भूल करके कि मैं एक स्त्री हूँ, ये वो तमाम। तो इसी प्रकार से गोपी गीत का कुछ संदर्भ हम ग्रहणी का इस ईंधन और अग्नि के बीच का जो ये संबंध है, आप कल्पना करो जरा कैसे जुड़ गया ये चीज। उस ईंधन का रस और गंध, इन दोनों से वह ग्रहणी में स्थित अग्नि ऐसा प्रभावित हो गया, उसको जलाते जलाते, है ना, उसको खाते, जलाना मीन्स अग्नि द्वारा खाना, उसका भक्षण करना, करते करते उसका रूप और रस से इतना लावण्यता आ गया, इतना मदमस्त हो गया महाराज, ऐसा लगा कि क्या मैं तो वही हूं। तो समूचे शरीर में वही अग्नि उस तरह से काम करता है। जिस प्रकार से लाल प्लास्टिक से जब हम लाइट आगे की ओर फेंकते तो प्रकाश भी वैसे ही जाता है ना, जैसे कलर वाला प्लास्टिक, प्रकाश भी वैसे ही फैलता है, उसी का रूप, उसी का गुण के साथ युक्त होता है। उसी प्रकार से हमारा जो ग्रहणी है वो खाए हुए आहार से प्राप्त रस और गंध, इन दोनों को प्राप्त करके समूचे शरीर में उसके प्रभाव को फैलाता है। योगवाही परम, यह कर्म किसके हाथ में है? वायु के हाथ में है। कौन करता है ये सारे? योगवाही परम वायु संयोगात उभयार्थकृत, है ना। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना ये सूत्र? मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ। योगवाही परम वायु संयोगात उभयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्तम। जो वायु है वो योगवाही है। योगवाही का मतलब होता है दूसरे गुणों को प्राप्त करके खुद उसमें इतना रम जाना कि उसी के समान बर्ताव करना। दाहकृत तेजसा युक्तम, वही योगवाही वायु तेज यानी पित्त के साथ मिलकर के जो सुखाने वाला गुण वाला है, जो ठंडी देने वाला शीत गुण वाला वायु दाहकृत जलाने का काम कर रहा है।
तो ये इस तरह का कर्म किसके हाथ में है? वायु के हाथ में, है ना। दाह तेजसा युक्त, पित्त कफ के साथ मिलकर के शीत ठंडी करता है, जकड़ने का काम करता है, पित्त के साथ मिलकर के करने वाला वायु है लेकिन मिला हुआ है उसके साथ। तो ये बहुत गहरी विषय है, समझने की बात है ना। इसको हम जितना अंदर जाते हैं उतना इसका रस से आस्वादन मिलती है, आनंद आता है इससे। आप लोगों को पता नहीं आता, नहीं आता होगा, आप लोगों को भी जरूर, क्योंकि लंबे समय से आप लोग क्लास को अटेंड करते हो, समझने का प्रयास करते हो, तो जरूर मजा आता होगा। लेकिन आप खुद कल्पना करो कि हम एलोपैथ के उस भाषा के साथ भी हम अपने चीज को जोड़ सकते हैं। हाँ भाई, हमारे यहाँ पर दूध में कोई ऐसे विटामिन की वो तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जठराग्नि के उस तरह के ईंधन बन करके जब कोई आहार अग्नि के सामने जाता है तो जलते हुए उसके रूप रस आदियों से प्रभावित होकर के उसके कुछ गुण कर्म को, उसके कुछ धर्म को, उसके अंदर जो कुछ भी शरीर को पोषण देने वाला या शरीर को जलाने वाला, शरीर को नाश करने वाला, शरीर को जगाने वाला जो कुछ भी उस द्रव्य में है, उसके उस प्रभाव को लेकर के आगे की ओर बढ़ता है। ये आहार के संबंध में बता रहा हूं, है ना। औषध द्रव्य के बारे में ये बात नहीं है। औषध द्रव्य तो ट्रुट करके सीधा लीवर से नीचे होकर के बाईपास होकर के दवाइयां निकलता है, पता है आपको ये? इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। दवाई हमारे शरीर में कैसे बाईपास होकर के जठराग्नि को जरा सा नमस्कार करके ट्रुट करके निकल जाता है, समूचे शरीर में रस में फैल जाता है मिल करके। जैसे भांग देखो तुरंत फैल जाता है, भांग जा करके जठराग्नि ग्रहणी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी होता है, भैया आओ जलाओ होगा काम। ऐसे ही बहुत सारे दवाइयां हैं, डिस्प्रिन की गोली खाओ तुरंत आपको पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर गए, स्टमक से नीचे गए, लीवर के सामने जाने से पहले ऊपर से बाईपास। तो ये कैसे होता है, ये परंपरा भी हमें समझना चाहिए। सभी दवाई एक रूप से, एक गति से, एक तरीके से शरीर में काम नहीं करता। मतलब दवाई नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरह से काम नहीं करता। सभी चीजें शरीर के अंदर जब जाता है तो उसका जो भौतिक संगठन, उसका जिस तरह से जिन जिन चीजों ने उसका निर्माण किया है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह किस रूप में है। जैसे हमने बताया था ना पहले कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अगर संगठित अवस्था में शरीर के अंदर है तो उसके परमाणु टूटने में जठराग्नि का व्यवस्था उसमें जरूरी होता है। लेकिन जिसको हमने पहले ही तोड़ दिया उसको, जैसे अगर मैं किसी को दूं, किसी को अगर मैं गिलोय घनवटी दे दूं या गिलोय सत्व दे दूं, अब गिलोय सत्व के अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको कि ग्रहणी जाकर के अग्नि उसको तोड़ेगा, है नहीं। वो तो पहले से हमने तोड़ ताड़ करके रख दिया। जैसे दूध है, दूध में है प्रोटीन, अगर प्रोटीन को आप ऊपर से पहले मेथी डाल करके पकाओगे, सौंफ डाल के पकाओगे, तो वो क्या करेगा, दूध के अंदर स्थित उस प्रोटीन को पहले ही तोड़ देगा। तो प्रोटीन तो टूट गया भैया बाहर। इसीलिए जिसको दूध पीने से दिक्कत होती है मगर फिर भी दूध पीना है तो अजवाइन डाल करके उबालो, मेथी बढ़िया डाल करके उबालो, तो उसके प्रोटीन डाइजेस्ट अवस्था में शरीर के अंदर जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। वो अलग कंसेप्ट है, तरीका है, बातें हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 39 हमने बात कर लिया, तस्मात्तम विधिवत युक्त अन्नपान दनैर्हित। इसीलिए सभी प्रकार का आहार और सभी प्रकार के विहार, हमारी जो एक्टिविटीज है वो आयुर्वेद सम्मत अगर होगा तो ईंधन ही, वो सही ईंधन के रूप में हमारे जठराग्नि के सामने जाकर के करेगा। पालयत प्रयतस्य स्थितो आयुर्बल स्थिति। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बताता है कि वो तीसरे नंबर वाला जो सूत्र था वहां बताए हुए अग्नि से रिलेटेड जो बातें हैं, आयु है, बल है, वर्ण है, आपका ओज है, तेज है, आपके 10 प्राणायतन है, उन सभी का क्या करता है, वह जठराग्नि उसका भरण पोषण करता है। लेकिन देखो उसके बाद नीचे 41
में आप देखो जरा, यो ही भुंक्ते विधिम भुक् त्यक्त्वा ग्रहणी दोष जान गदान सलौल्यल लभते शीघ्रम बक्षन्ते परम तुते। लेकिन विधिन त्यक्त्वा यो ही भुंक्ते, विधिम यानी उस आहार विधि विशेष अध्याय में बताए हुए उन भोजन की पद्धतियों को छोड़ करके जो भोजन करता है ऋतु के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, जिस देश में आप हो उस देश संबंधित, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग अभी आ रहे, ये आपके देहरादून के आसपास में रहने वाले लोगों को त्वचा रोग बहुत जल्दी, वहाँ कहते हैं कि कैल्शियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उधर होती है। अगर आप भी कोई है ऐसा, आज भी हमारे कुछ ऐसी बातें हुई है, तो पहले भी मैंने सुना था लेकिन आज तो पक्का ही हो गया कि हाँ यार वहाँ तो कैल्शियम डिफिशियंसी है। तो ऐसे कुछ देश विशेष भी ऐसी अगर कोई स्थिति हो, ऐसी चीजें हो, तो उससे भी हमें बच के रखना चाहिए, नहीं तो वो भी है ना, स्थान विशेष जो रोग है उससे भी फिर आपको पीड़ित होना पड़ेगा। तो आप किस देश में रह रहे हो, उस देश की हवा पानी, उस देश का स्पेसिफिक कौन सा ऐसा रोग है। जैसे देहरादून के जो लोग हैं उनके स्किन डिजीज होना और हेयर फॉल होना ये आम बात है। त्वचा रोग वहाँ के लोगों को ज्यादा होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों को कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। त्वचा रोग होना उस देश का एक विशेष। ऐसे ही बिहार के कुछ क्षेत्र में ये जो हाथी पांव बोलते, पैर के तलवे में, पैरों में घुटनों से नीचे एकदम हाथी की जैसे पैर हो जाता है, एरिसिफेलिस समथिंग ऐसा कुछ बोलते, तो हाथी पांव बोलते। तो ये उस देश विशेष। एनसीफेलिटिस। हाँ एनसीफेलिटिस। हाँ एंसिफेलिटिस, तो यह भी एक तरह का रोग है। और यह जो रोग है उस देश विशेष की वजह से कि वहां पर जो पानी जमता है, वहां की मिट्टी की नमी और बरसात से होने वाली मिट्टी में जमने वाली वो पानी लंबे समय तक गंदा वो पड़ा रहता है, और वहां से एक तरह के कीड़े जो है वो पनपते हैं और वो शरीर के अंदर जाता है। तो वो उस तरह के उस स्थान विशेष, किसी को भी हाथी पांव है समझ लो उसका कोई संबंध बिहार से है ही, क्योंकि यह रोग वहां का है। ऐसे किसी देश में कुछ रोग होता है, किसी देश में कुछ रोग होता है, किसी देश में रहने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है, वहां आम लोगों में ये, कुछ देश में अभी कैंसर, ये नेपाल में मैं जाकर के आया हूँ, वहां पर लोगों को कैंसर, लगभग मैं एक गांव में गया, उस गांव के बहुत सारे लोग कैंसर से, कोई कैंसर से अभी हॉस्पिटल में है, कोई बेड में है, कोई कैंसर होगा के करके जो है चिंतित है, कोई कुछ है, लगे हुए सारे। तो देश विशेष की भी कुछ विशेष रोग होता है, तो उसको भी हमें उससे भी बचना पड़ेगा। सिर्फ ऋतु, प्रकृति, अग्नि, आहार आदि से भी नहीं चलेगा, वो भी एक बात है। तो ये सारे ही चीजें देख करके हमें अपना आहार की बातें और उसकी विशेष चीजें हमें समझना चाहिए। अब आ गया एवं मुक्तस्तु विशिष्येण गुरु प्राहेदमुत्तरम। हम कहाँ पहुंच गए, एक सेकंड, अच्छा नहीं, ये तो 27 हो गया। अब आ गया 42 वाला सूत्र, देखिए जरा 42 वाला सूत्र, अभोजनादजीर्णाति अभोजनादजीर्णाति भोजनाद विषमासनात् असात्म्य गुरु सीताति रुक्ष संदुष्ट भोजना। अब यहां से हमारा जो कहानी है वो ग्रहणी रोग की ओर चले। आपका अग्नि सही हो तो सब कुछ है, अग्नि सही हो जो कुछ भी हम भोजन करेंगे वो ईंधन के रूप में शरीर में काम करता है। अग्नि सही है, सभी प्रकार के अग्नि के ऊपर जठराग्नि का मूल में जठराग्नि है वो हमने देखा, लेकिन फिर भी यो ही भुंक्ते विधिम त्यक्त्वा, आपने उस विधि को त्याग करके मन मर्जी, जब मन हुआ तब खाए, जब मन हुआ खाए ना। कुछ ना खाना भी बीमारी है, कुछ लोग जो है व्रत ही रखते रहते, कहते कि हाँ जी नहीं ये करेंगे वो करेंगे, लंघन ही करते रहते, नहीं ऐसा नहीं, भूखा रहना कोई उपाय नहीं है। अरे महाराज बहुत कम खा रहे हम, तो बहुत कम खाना भी कोई उपाय नहीं है। हाँ जी मोहन जी बताइए। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि खाना जो होता है ईंधन होता है ग्रहणी का,
अगर उसको न दिया जाए तो क्या वो अग्नि डाउन हो जाएगी धीरे धीरे? हाँ, तो अगर भोजन नहीं होगा तो अग्नि डाउन होगा ही। हाँ, इसीलिए तो बहुत सारे लेडी जो है पतले होने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, बाद में ग्रहणी रोग होता है उनको। इसीलिए ईंधन देना जरूरी है। देखो, मुंह किस लिए बनाया है, हाथ किस लिए बनाया है, प्रकृति में सारे भोजन की व्यवस्थाएं क्यों बनाया, हमारे चेतना में ये चीज किसने डाला कि ये गेहूं है, मक्का है, ये खाने वाला, ये न खाने वाला, बताया किसने? जब बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है, प्रकृति को भी तो पता है ना। और कुछ डॉक्टर कहते हैं भैया दूध पीना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, दूध नहीं पीना चाहिए तो फिर माँ के स्तन में क्यों आया? फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा है, बचपन में तो पीना चाहिए, बड़े होकर के पीना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े होकर के दूध पीने योग्य नहीं, पता नहीं कई सारी चीजें कहानी बताते हैं कि भाई अगर बड़े होकर पियो, बड़े होकर तो गधे भी दूध नहीं पीते, गधे के दूध उसके बच्चे नहीं पीते, तो तुम इंसान हो क्यों पीते हो? तो ये सारी बातें जो है काल्पनिक है। हमारा शरीर क्या है? जीवधारी है शरीर। तो गाय क्या है? जीवधारी है। भैंस क्या है? जीवधारी है। जीवन है उसमें, हमारे में भी जीवन है। हाँ, अगर कोई वनस्पति से तैयार दूध होता है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजों से दूध बनाया जा रहा है ना, तो वो वानस्पतिक जो दूध अगर है तो वो सूट नहीं करता है, ये आयुर्वेद सम्मत बात है। लेकिन वो अगर जीवधारी है, स्तनधारी है वो, तो हम भी तो जीवधारी है ना, तो उसके शरीर और हमारे शरीर के बहुत सारी चीजें चीजें जो सिमिलर है, तो हम कभी भी दूध पी सकते। इवन कि देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो बाल्य अवस्था है, कफ प्रधान शरीर होता है, उस कफ को मेंटेन करने वाला दूध है। अच्छा, मध्यम अवस्था जो होता है, 40-45 साल तक का जो अवस्था होता है, वो पित्त का होता है ना। दूध जो होता है बढ़िया पित्त सामक है, पित्त को मेंटेन करता है। सिर्फ पित्त सामक नहीं है, प्राकृत पित्त को बनाने वाला है, प्राकृत अग्नि को बनाता है। दूध के बारे में, घी के बारे में आप पढ़ो एक बार। दूध और घी प्राकृत अग्नि को निर्माण करता है जी। दूध जो है शरीर में ओज का निर्माणक है। जो चीजें, जो कोई भी चीजें आपके चेहरे को सुधारता हो, आपके तेज को सुधारता हो, आपके ओज का निर्माण करता हो, आपके बल का निर्माण करता हो। देखो तीसरे नंबर वाला सूत्र फिर एक बार जाकर के, जो कुछ भी भोजन और एक्टिविटी उन चीजों का निर्माण करते हो, वह सभी चीजें अग्नि को प्रवृद्ध करने वाले हैं, अग्नि को बढ़ाने वाले हैं, हमारे जठराग्नि के शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। कोई आहार, उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी और क्वालिटी होता है जो कि जो जठराग्नि जिस ग्रहणी में रहता है, उस ग्रहणी के उस स्थान का परिपोषण करता है। और कुछ, अब फिर बात वही है, फिर आप कहोगे कि महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि ये ईंधन की तरह काम करता है, अब अभी आप कहने लगे कि ऐसा। बात वही है कि ये सभी चीजें उसी तरह से है ना, कि योग वाही परम वायु, वो अग्नि के सामने जाता है। और अग्नि तो चेतना का प्रतीक है महाराज, वो तो 10 प्राणायतन का पोषक है। उसको सारा चेतना रहता है कि अमुक चीज इस बंदे ने खाया है, इसके अंदर ये चीज है। जलाते हुए उसके रस गंधा आदियों से उस चीज का वो उत्पादन करता है और ले जाकर के उधर वो रख देता है। उससे उस चीज की पुष्टि करता है, पूर्ति करता है। सब कुछ करने वाला वही अग्नि है। मेरा कहना या आयुर्वेद का कहने का मतलब है कि दूध के अंदर अगर प्रोटीन है, लेकिन ग्रहणी आपका पूरी तरह से बर्बाद है, ग्रहणी कोई काम ही नहीं करता, तो आप दूध पी करके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकते। मेरा कहना है या आयुर्वेद का मंतव्य यह है कि अगर आपकी अग्नि कमजोर है, ग्रहणी अगर आपका कमजोर है, और उसके बावजूद अगर आप इस तरह की चीजें खाते हो, कुछ लोग आयरन के कैप्सूल, कुछ लोग विटामिन, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते रहते, हालांकि वो बाईपास करके जरूर जाता है, लेकिन एक बार नमस्कार तो अग्नि को करना पड़ेगा ना किसी भी चीज का। तो फाइनली घूम फिर करके तो कौन उसको डाइजेस्ट करने वाला कौन है? अग्नि ही है।
अगर आपका ग्रहणी कमजोर है ही तो वो चीजें फाइनली घूम फिर करके तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी अग्नि के सामने तो टकराएगा ही, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा को निर्माण करने वाला तो अग्नि ही है। कोई भी वस्तु जब आप खाओगे तो खाए हुए वस्तु भी तो शरीर के अंदर जाकर के किसी न किसी माध्यम से कहीं टकराएगा, कहीं टूटेगा फूटेगा, उसके परमाणु टूटेंगे यानी ऊर्जा टूटेगा। तो ऊर्जावान बनकर के निकलने वाला तो वो ये अग्नि है। अगर आपके अग्नि ही कमजोर है और आप ऊपर से आयरन खा रहे हो, आयरन कैप्सूल खा रहे हो, तो चाहे वो बेशक बाईपास होकर के ही जाता हो, एलोपैथिक मेडिसिन जरूर है, लेकिन वो बाद में हानि करेगा, गड़बड़ी करेगा। अग्नि को ठीक रख करके इन सारी चीजों का सेवन अगर हम करते, वैसे तो जरूरत है ही नहीं। शरीर के अग्नि वो बहुत सारी चीजों से चीजें कलेक्शन करता है। अगर आप पत्थर भी खाओगे, लेकिन अगर आपका ग्रहणी अग्नि जो जठराग्नि प्रबल है तो वो पत्थर से भी बहुत सारे विटामिन को कलेक्शन कर सकता है। और शरीर के लिए जितने भी जो उपयोगी है, अब आजकल तो क्या हो रहा है ना कि जिसकी जरूरत है नहीं वो, जैसे किसी के शरीर में फोड़ी फुंसी होता है तो वो अपने आप ही कल्पना कर लेता है कि हाँ जी फोड़ी फुंसी हो गया, चलो डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी है, वो अपने आप ही खाने शुरू हो जाता है, हाँ जी चलो हम खा रहे हैं। किसी बच्चे के स्किन में जरा सा व्हाइट ऐसा सफेदपन कुछ दिखा, हाँ जी कैल्शियम की कमी हो गई, चलो कैल्शियम की कैप्सूल खाओ। तो ये बहुत गंदी आदत है, अपने आप से डिसाइड नहीं करना है। डिसाइड लक्षणों के आधार पर होती है ना। आयुर्वेद तो सीधी सी बात है, उसके लक्षण पहले देखो, लक्षण कहाँ टच कर रहा है, किस में टच कर रहा है, उसके आधार पर हमें चीजें। हाँ जी सोनू जी बताइए। गुरुजी ये ना आजकल गूगल महाराज ने सबको डॉक्टर बना दिया। हाँ ये भी तो है ना, गूगल महाराज। चलो सर दूध के लिए सर मार्केट में तो उल्टा चल रहा है, जो जो कहते हैं ना गाय का दूध मत पियो, वो कहते हैं वही वनस्पति का दूध पियो। हाँ वही तो बात है ना। देखो मैं सामान्य रूप से देखो आयुर्वेद की बात है ना। जैसे एक आदमी का शरीर दूसरे आदमी के शरीर के साथ चीजें सही बैठता है, लेकिन इंसान का शरीर और वनस्पति का शरीर दोनों की बहुत सारी चीजें, इनके महाभूत का जो संगठन है वो एक समान नहीं होता। मार्केटिंग का सर, मार्केटिंग का फंडा मार्केटिंग है है, वो। मार्केटिंग है, बहुत सारी गाय गाय कंपनियां का हैं। दूध बिकता नहीं, और वो वाले दूध 300 400 500 रुपए लीटर बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। जी जी जी। हाँ तो यही बात है ना, मार्केटिंग है, इसीलिए तो हमें सजग रहना चाहिए पहले से। चलो दूसरे लोग क्या करते हैं वो छोड़िए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग तो कम से कम वनस्पति से तैयार होने वाले कोई भी जो चीजें हैं, इंसान के हमारे जीवधारी होने के मामले में हमारा शरीर है ना, जीवधारी स्तनपायी इन चीजों का, गाय भैंस आदियों का जो दूध घी, ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन वनस्पति का नहीं होगा, जल्दी से हजम नहीं होगा हमारे शरीर में। चाहे आप जितना मर्जी उसको शरीर के लिए हजम करने योग्य चाहे उसको आप बनाओ, लेकिन फिर भी जितना गाय के दूध, उसके घी, अरे दूध और घी को तो अग्नि को बढ़ाने वाला, ओज को समूचे ग्रहणी को, समूचे जठराग्नि को चारों ओर से उसको प्रदीप्त करने वाली इतनी साहस, इतनी सामर्थ्य। वृद्धावस्था में वायु बढ़ता है, दूध घी तो वात सामक है कि नहीं बताओ आप लोग, है ना, वात सामक। तो वृद्धावस्था में तो वायु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे दूध घी की मात्रा बढ़नी चाहिए। हाँ सोनू जी बिल्कुल सही कह रहे। कोकोनट का मिल्क मैंने आपको फिर वही बताया कि जहां दूध का संदर्भ है वहां कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ गाय का दूध। हाँ आपने किस चीज के लिए बेसिकली आप देखो यहाँ पर भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई बच्चा जो है दुर्बल है, उसको मोटा बनाना है, तो पहले अग्नि को ठीक करना है, उसके बाद फिर भैंस के दूध, उसको उसके बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, पहले अग्नि को ठीक करना है, फिर गाय का दूध। लेकिन दूध हमेशा भोजन के बीच में जरूर देना चाहिए। अभी हमारे मेहता जी है, इनके मिसेज आज कह रहे थे कि वो दूध घी अभी लेने शुरू करते हैं, तो उनको काफी चीजों में तो, लेकिन बस वही बात है कि ईंधन बेसिकली सभी चीजें शरीर में ईंधन की तरह काम करता है,
लेकिन दूध और घी ये दोनों चीजें देखो ना, पुराने जमाने में लोग अरे कितने सारे बात करते थे, है ना, तूने दूध पिया है तो आ मेरे साथ लड़ने। आजकल तो कोई दूध ही नहीं पीता। माँ के दूध पिया है तो आ, ऐसे बोलते थे। आजकल तो सब बोतल के दूध चलता है, तो कहाँ लड़ने आएगा आजकल। तो आजकल मतलब कुल मिलाकर के दूध जो है उपयोगी होता है शरीर के लिए। शरीर जल्दी से उसको डाइजेस्ट करता है, एडजस्ट कर लेता है। और समझ लो दूध और घी हमारे शरीर के गृहिणी इस अग्नि को प्रवर्धन करने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए, ओज बल तेज कांति उसके 10 प्राणायतन हमारे इंद्रियों का पोषण करता है दूध और घी भी। तो चाहे दुनिया का कोई भी शास्त्र कुछ भी बोले, लेकिन अगर वो ये बोलता है कि गाय का दूध और घी हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको तिनके के समान छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी हार्मफुल नहीं करता। हाँ, फिर बात वही बात है कि अग्नि आपका प्रबल होना चाहिए। अगर अग्नि कमजोर है तो पहले अग्नि को ठीक करें, ठीक होने के बाद फिर दे दनादन महाराज दूध घी आप लेना शुरू करो। ये भी ना सोचो कि दूध अच्छा है बुरा है, ये भी ना सोचो। बस इतना है कि दूध होनी चाहिए, घी होना चाहिए। थोड़े बहुत जो दोष है ना उसका, वो हमारा ग्रहणी अपने आप उसको ठीक कर लेता है। देखो मूत्र है, मल है, पसीना के माध्यम से त्वचा, ये क्या चीज है? उस वनस्पति में आए हुए, उन चीजों में आए हुए दूषित पदार्थों को, दूषित चीजों को बाहर निकालने के लिए तो सारी चीजें। मल का कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि जो शरीर को मलिन कर सकने वाला ऐसा कोई टॉक्सिन होगा उस दूध में, केमिकल युक्त कोई ऐसी चीजें हैं, तो उसको हमारा शरीर क्या करता है? बाईपास कर देता है। वो मल को मल ही रूप में उसको रखता है, आगे जाने नहीं देता। नहीं सोचना है। बस हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारे अग्नि को प्रबल करना। और अग्नि प्रबल कैसे होगा? हमारे दिनचर्या और खाने पीने वाली चीजों को सही तरीके से मेंटेन करना। कितना खाना, क्या खाना, इससे भी ज्यादा महत्व है। कम खाना है और ताजा खाना है। उष्णम स्नेहा स्निग्धम स्नेहा, इतनी चीजें अगर हम समझते हैं, भोजन करने के आगे और पीछे 2 घंटे आगे पीछे फ्रूट खाना है, फल फ्रूट लेना, ये सारी चीजें अगर हम समझते हैं तो हमारा ग्रहणी कभी भी खराब नहीं होगा। जिनका खराब है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उधर हम 42, 43, 44 को, अब ये तो चूंकि ग्रहणी से रिलेटेड बातें हैं, इसकी संप्राप्ति, संप्राप्ति समझते हैं आप लोग? संप्राप्ति का मतलब है कि अब जो रोग तैयार होगा, जिन्हें ग्रहणी इसने कहा, तो वो ग्रहणी शरीर में कैसे कैसे रोगों को कैसे डिजाइन करता है, कौन कौन से लक्षण दिखाता है, तो वो संप्राप्ति, तो उसको ये, और उसका रीजन क्या है, संप्राप्ति क्या है, तो वो सारी चीजें हम आने वाले समय में फिर इसको पढ़ेंगे। तो आज अगर किसी का कोई यहाँ क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय को मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सूत्र को हम बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना हम इस अध्याय को समझेंगे ना, उतना हम दूसरे आयुर्वेद की चीजों को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो करिए जरा, क्वेश्चन रखिए, किसी को कुछ अगर पूछना है तो। हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? किसी ने कोई पूछना है आज के संदर्भ में? गुरुजी ग्रहणी और अमासे एक ही जठराग्नि